हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्ग एंड वर्गमूल। अगर आप नवोदय के स्पेशल तैयारी करते होंगे तो, चाहे आप कोई कंपटीशन की तैयारी करते होंगे तो, या चाहे आप एग्जाम जैक बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, कोई सा बोर्ड का आप एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो सबके लिए उपयोगी है। अगर आप नहीं देखें, कभी भी नहीं समझे कि वर्ग वर्गमूल क्या होता है, तो आइए आज हम लोग क्या चीज समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले वर्ग एंड वर्गमूल से स्टार्ट करते हैं। देखना, वर्ग एंड वर्गमूल, इसी को बोलते हैं रूट एंड स्क्वायर रूट। रूट्स एंड स्क्वायर रूट कहने का मतलब वर्ग वर्ग याद रखना होगा। एक का वर्ग होता है एक, दो का वर्ग, अरे दो का वर्ग, अरे तीन का वर्ग, चार का वर्ग, पांच का वर्ग, छह का वर्ग, छह का वर्ग, सात का वर्ग, आठ का वर्ग, अरे नौ का वर्ग, 10 का वर्ग, 10 का वर्ग होता है 100। ठीक ना मेरे दोस्त? देखना, 11 का वर्ग, 12 का वर्ग, 144, 13 का वर्ग, 169, 14 का वर्ग, 196, 15 का वर्ग, 225, 16 का वर्ग, 17 का वर्ग, 200, 18 का वर्ग, अरे 19 का वर्ग, 20 का वर्ग, क्या होता है 400। मेरे दोस्त देखिएगा, टोटल तो वर्ग आपको कम से कम, आप नवोदय के हैं चाहे कोई कंपटीशन की तैयारी करें तो 50 तक याद करना होगा। कितना तक? 50 तक। लेकिन आप कोई एग्जाम की तैयारी करिए चाहे ना, कि जब 50 तक, कम से कम आप छात्र हैं तो आपको 50 तक याद करना जरूरी है, ताकि आप 50 तक अगर याद रखिएगा तो गुना करने में कैसी होती है, आसानी होती है। लिखने के लिए तो हम अभी सिखा देंगे वर्ग, जितना तक बोलिएगा उतना तक। तो सबसे पहले 2 अंक के सिखाएंगे, ठीक ना? उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना। तो देखिएगा, पहला चीज कि हम लोग 20 तक वर्ग लिखे। कितना तक वर्ग लिखे हैं? 20 तक। अच्छा, ये सर लिखे कैसे हैं? तो समझिएगा, ये सब कोई पैदा नहीं होता है। जैसे में टमाटर तो रोपे पैदा हो गया, ऐसे नहीं इसको लिखा जाता है। एक के कपार पर देखिए 2 लिखल है, 2 लिखल है ना। इसका कहने का मतलब हुआ ना मेरे दोस्त कि एक और गुना एक 2 बार किया है। एक गुना एक कितना बार किया? 2 बार। अभी 2 के स्क्वायर किया है ना, 2 गुना 2 कै बार किया है? 2 बार। तब आया है कितना? 4। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सबके दुगुने कर ले गुना। कितना आया? तब आया है 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो सब आप अच्छा से अगर आप कर रहे हैं तो याद कर लीजिएगा। याद करने से क्या होता है कि आपको टाइम बचता है। अगर आप बैठे हैं तो देखिएगा, आप कम कोई तैयारी करें तो तुरंत गुना अगर याद रहेगा, बोले 19 से कितना होता है बाबू? तो 19 गुना 19, 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 एकम 9, 9 और 8 होता है कितना? 17 के साथ, 17 के 17, 9 एकम 9, 1 एकम 1, 1 है तो 1 7 7 14 15 16 के 6 हासिल 1 1 2 अब 1 3, तब जाके बोलिएगा 361। और से आगे का 361 लिखे टाइट है क्योंकि वो याद किया, इसलिए याद किया जाता है। हम भी कहते हैं कि मैथ याद करने वाला सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीज जो होता है वो मैथ में कैसे करना पड़ता है? याद। कैसे करना पड़ता है? याद। तो चलिए ना मेरे बाबू एंड मैया लोग, याद नहीं होता मान लीजिए तो 20 तक तो याद कर लेंगे, ठीक ना? 50 तक याद हो जाएगा, ठीक है? सबसे याद हो जाता है तो हो जाएगा। उधर अगर नहीं याद होगा तब कैसे करेंगे? तो देखिएगा, पहला चीज रूल नियम सिखा रहे हैं वर्ग लिखने का। किसका? वर्ग लिखने का। पहला चीज हम यहाँ सिखा रहे हैं मेरे बाबू एंड मैया लोग, प्यारे प्यारे छात्र लोग, 5 का लिख लेगा। कितना का? जिसके अंतिम में, जिसके अंतिम में कितना हो? 5 हो। कितना हो? 5 हो, उसका वर्ग निकालने का। 5 हो उसका वर्ग निकालने का नियम, उसका वर्ग निकालने का नियम। अब देखना, कोई भी संख्या हो, दुनिया के कोई भी, जिसमें अंतिम में, जिसके अंतिम में 5 हो उसका वर्ग निकालने के क्या चीज सीख रहे हैं? नियम। कोई भी संख्या हो, क्या चीज? कोई भी संख्या हो जिसके लास्ट में खाली 5 देखना। कितना? 5। जैसे में हम लेते हैं यहाँ से पहला लेते हैं 15। कितना?
कितना? बोलो 15। तो 15 लिए ना, तो 15 का स्क्वायर हमको याद है, हम पढ़ दूंगा, बोल देंगे 225। बोलो यस या नो? अरे बोलो यस। लेकिन 15 के जब हम याद किए हैं, अफसोस आपके दोस्तों याद नहीं किया है, तो दोस्तों के दिमागों में घुस ही नहीं रहा। सबके दिमाग एक जैसा नहीं होता है, नहीं घुस रहा तो बेचारा तो सिखाएंगे तबे ना सीखेगा। तो देखना कैसे सीखना है। ऐसे 5 है ना, 5 इसका वर्ग कर दो। 5 का तो वर्ग याद होगा, 5 का वर्ग कितना होता है? 25। 5 का वर्ग 25, यहाँ लिखेंगे 25, लिख दिए। अब देखना यहाँ एक है ना, एक के अगला संख्या क्या होता है? 2। एक एक दो होता है ना, अगला संख्या 2 होता है, तो अगला संख्या 2 से क्या चीज कर देंगे? आपस में गुना कर देंगे। तो 2 एक काम 2, 225 आपका हो जाएगा। समझ में आया? 30 नेक्स्ट 25 लेते हैं। कितना लेते हैं? 25। अब इसको हम बोलेंगे तो 5 के कितना था? 5 पचे 25 के 25 लिख देंगे। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ 2 है, 2 का अगला संख्या क्या होता है? 3। यहाँ 3 से आपस में क्या चीज कर देंगे? गुना कर देंगे। क्या चीज कर देंगे? गुना। तो हो जाएगा 3 दूना 6, यहाँ 6 लिख देंगे। अब हो जाएगा 625। यस या नो? होगा कि नहीं होगा? होगा ना? तब देखिएगा, अब आप लोग क्या है कि आप लोग जल्दी जल्दी बोलिए। 35 के कितना हो जाएगा? 5 बचे 25, 3 का आगे 4, तो 4 तिया 1225। यस या नो? तो आप जल्दी कमेंट कीजिए कि 45 के क्या होगा, 55 के क्या होगा, 65 के क्या होगा, 75 के क्या होगा, 85 के क्या होगा, 95 के क्या होगा। इससे आगे आप कमेंट करके और जल्दी बताइए सबका आंसर क्या होगा। उसके बाद देखना, अब तो हम लोग निकालने का नियम सीख गए, सीखे कि नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, जिसके लास्ट में खाली 5 रहेगा ना। अब यहाँ से देखना, कोई भी संख्या हो 2 अंक के, क्या चीज? कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, उसका वर्ग निकालने के लिए, कोई भी संख्या हो 2 अंक का, कितने अंक का? 2 अंक का, उसका वर्ग निकालने का नियम, उसका वर्ग निकालने का दिक्कत है कोई के? नहीं ना? देखना, कोई भी संख्या हो 2 अंक की संख्या, उसका वर्ग निकालने का नियम। अरे वर्ग निकालने का नियम बहुत ही मस्त है, जबरदस्त है। कैसे? देखना, पहला चीज यहाँ लिखेंगे 14। कितना लिखेंगे? 14। ये लिखेंगे 14, लिख दिए। याद रखिएगा कि आप कोई भी संख्या का वर्ग निकाल रहे हैं तो वर्ग निकालते समय आपको जो हम नियम सिखा रहे हैं, ये तो ऐसे कोई भी कर सकता है। 14 का स्क्वायर करेंगे तो 14 गुना के 14, दोनों के आपस में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 196 होगा ना? तो गुना सबके गुना कीजिएगा तब। लेकिन हम एक नियम सिखा रहे हैं, ट्रिक सिखा रहे हैं। क्या ट्रिक है? ये 4 जो दिख रहा है, 4 दिख रहा है ना, 4 दिख रहा है, 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौका 16 के 16। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत नहीं। अब एक है, तो एक के भी स्क्वायर करेंगे तो एक ही आता है, एक अंक के बाद गुना चिन्ह देंगे। 4 एकम 4 दूना 8, यहाँ लिखेंगे 8 और जोड़ देंगे बाद में। ये दोनों के सब में गुना करते हैं आपस में ना, क्या जी करते हैं? गुना। 4 एकम 4, 4 दूना 8, जोड़ दो, 6 के 6 8 हवे 9, 1 के 1, 196 क्या आ गया? अरे आया। ये वो नियम, ये कंडीशन है। इस नियम में 1 से लेके, कहां से? 1 से लेके 9 तक की गिनती में आपको लिखना होगा 0 1 से, मतलब लास्ट बाएं साइड में क्या चीज लगाना है? 0। ऐसे लिखना होगा 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 के 10 नहीं, क्योंकि वो 10 2 अंक की संख्या है, 9 तक में 0 0 लगाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? आगे जैसे में 11 लेते हैं, कितना? 11 के लीजिएगा ना, तो एक काम एक, तो 1 से 0 1 लिखना होगा। क्या चीज लिखना होगा? 0 1। फिर बच्चा 1 का स्क्वायर करेंगे तो एक काम 1 0 1 गुना 1 काम 1, 1 दूना 2, जोड़ दीजिए 1 1 2 का 2 1 1, 0 को कोई इधर वैल्यू नहीं रहता है, 121।
समझ में आया? जितना बताया उतना समझ में आया? ये सब टोटल वर्ग निकालने का नियम था। इससे आगे आपको कोई बोर्ड हो, जैक बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड, मतलब कोई बोर्ड हो, इतना से ज्यादा नहीं पूछता है 7th क्लास में, ठीक ना? ये वर्ग निकालने का क्या चीज हुआ? नियम। जल्दी इसको छापिए, साइड हो रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, रिकॉल कर दिए उसके बाद अब देखना, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या चीज? वर्गमूल निकालने का। क्या चीज निकालने के लिए? वर्गमूल। क्या चीज निकालने के लिए? वर्गमूल। देखिएगा, वर्गमूल। वर्गमूल में 2 नियम सिखाएंगे हम आपको। कितने नियम? 2। एगो सिखाएंगे लसर विधि, एगो सिखाएंगे भाग विधि। एगो सिखाएंगे लसर विधि यानी लघुत्तम विधि, और एक सिखाएंगे भाग विधि। तो मेरे दोस्त आप लोग को पता होगा कि जो वर्गमूल होता है ना, वर्गमूल में 2-2 का जोड़ा लगता है। कितना का जोड़ा लगता है? 2-2 का। क्या लगता है? जोड़। अच्छा सर, वर्गमूल में 2-2 का जोड़ा क्यों लगाते हैं? वर्गमूल में 2-2 का जोड़ा ही काहे लगता है? देखिए काहे लगता है, जो वर्ग होता है, देखना, अगर हम मूल का हटा देते तो वर्ग बनता है, वर्ग बनता है। तो वर्ग में क्या करते थे? 2 के लिखना हो तो 2 गुना 2 करके 4 लिखते थे कि नहीं? तो 2 के वर्ग कितना होता है? 4। एक ही संख्या के 2 बार रिपीट होता है और होता है, इसलिए बोलिया गया कि वर्ग जो है वो मूल रूप से 2-2 का वर्ग होता है, इसलिए उसको कहा गया है वर्गमूल। आपको वर्गमूल निकालते कैसे ऐसे सीखते हैं, देखिएगा, ये मूल है तो वर्गमूल। अब देखना, वर्गमूल का चिन्ह देखिए हाई वाला होता है, इसको बोलते हैं रूट। क्या चीज बोलते हैं? रूट। क्या चीज बोलते हैं? रूट। करनी जैसा दिख रहा है ना, दिख रहा है? यह रूट। यहाँ से देखिएगा कैसे बनाते कैसे हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं 4। क्या लेते हैं? 4। 4 किसका होता है? कितना का वर्गमूल है 4? किसका वर्ग है 4? 2 का ना वर्ग है, कितना? 4। इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे, ऐसे दे देगा, ऐसे क्वेश्चन बोले, अब कुछ नहीं बोलेगा आपसे, खोखे तक नहीं कि का कर ला, खाली इसे दे देगा रूट 4, कहेगा कि बनाओ, कहेगा ना चला मास्टरवा सिखा दे लो, दे दलो यहाँ आज तक। ऐसे कोई करके बुक में नहीं देता है, कोई आपसे कोई आदमी है चाहे कुछ है, कोई आदमी बोलेगा ना ऐसे दे दिया, तो लेकिन का ऐसे कहता है, सुने हम अभी बगल में, ऐसे डायरेक्ट कहता है। अब लेकर ना मास्टर को कुछ नहीं कर, कोई इज्जत अब नहीं रखता है आपके लेकर, पढ़ा रहे तो अच्छा से पढ़ाइएगा, तब बोले वैसे ही साला मास्टर ना हलो सीख ले, दूसरा आदमी पूछ देला और जाके गरियाएगा, मरी जी मास्टर बना सिखल, ये हो गलो, फलना हो गलो, चिलना हो गलो, पूरा गाली देता है। उससे अच्छा कि बढ़िया से पढ़ लीजिए, सही बात है कि नहीं? देखना, रूट 4, रूट का मतलब हो गया वर्गमूल। क्या चीज हो गया? आपको खुद समझ आना है कि रूट दे दिया तो यानी वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या चीज ज्ञात करना है? अरे बोलो, अरे बोलो ना कस के, क्या जोश जो, रूट है तो रूट, 4 है तो 4, तो समझ गए ना, रूट का मतलब वर्गमूल होता है। देखना पहले एलसीएम विधि से, किस विधि से? एलसीएम विधि से। एलसीएम विधि में 2-2 को जोड़ा लगाएंगे, 4 है तो 4। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, दूसरे 2 दूना 4, 2 काम 2, अब 1 बचा, तो ये लिखेंगे 2 गुना 2 कर दिए, और गुना 1 है तो 1 बराबर है तो बराबर, 1 के साथ दुनिया के कोई के साथ 1 में गुना करो तो वही संख्या रहता है कि नहीं? 1 के कोई महत्व नहीं रखा जाता है, इसलिए 1 को गुना नहीं किया जाता है, ना लिखा जाता है, ठीक है? तो इसमें देखिएगा 2 के जोड़ा लगा, अरे लगा 2 के लग गया, तो इसमें से क्या लिखेंगे? 1 के, यहाँ कितना हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? 2, यानी रूट 4 बराबर कितना हो जाएगा? 2। समझ में आया? अरे आया, बढ़ाए थोड़ा सा ऊपर, वेरी गुड। लेते हैं हम रूट 20, कितना लेते हैं? 20, रूट 20 ना सर, अगर हम ऐसे बनाए, अगर जोड़ा ना लगा तब देखना सर, ये रूट कितना लिए हैं? 20। रूट 20 किसी का होता नहीं होता है, जिसमें रूट 20 के हम पूरा ताव नाव का ना ताव देकर बनाना स्टार्ट से
दो एकम दो, जीरो, दो बचे 10, दो दूना 4। आहा, 4 कहाँ से जाएगा? 5 एकम 5। अब तो नहीं जाएगा, हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 1। याद रखना है, यहाँ से हम आपको बहुत मस्त कॉन्सेप्ट देने वाले हैं। पहला चीज, आपके अगल बगल भाई बहन पड़ पड़ोसी गांव घर मोहल्ले में शादी ब्याह तो जरूर हुआ होगा, हुआ है कि नहीं? जब शादी ब्याह हो गया तो देखिएगा, जिसका शादी और ब्याह हो जाता है ओखनी क्या करता है, अपने मम्मी पापा से अलग हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। जब जोड़ा लग जाता है तब। जब पहले से थे तो मम्मी पापा साथ में रहते हैं। जब उन लोग के शादी हो जाता है तो क्या हो जाते हैं? बोलते हैं कि हम लोग दोनों की क्या कर दीजिए, अलग कर दीजिए। बोलते हैं कि नहीं? ऐसे बोलते हैं। अब देखिएगा, तो यहाँ से भी वही नियम है शादी ब्याह वाला का, कि अगर एक इन दोनों का जोड़ा लग गया तो इन दोनों के घर से बाहर निकाल देना। घर से कहाँ निकालना? बाहर। और जिसका बेचारन के नहीं जोड़ा लगा घर के अंदर रखेंगे, ठीक ना? और यही है आपका घर इसका। तो जोड़ा लगल है, ये दोनों का जोड़ा लग ना गया है, ईदू के बाहर लिख देंगे। लिख देंगे? अरे लिखेंगे, अरे बोलो ना। इसका नहीं लगल है, नहीं ना लगल है, इसको घर के अंदर रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा 2 रूट 5। 2 रूट कितना हो जाएगा? 5। कहो बाबू, 2 रूट कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 2 रूट 5। जो जोड़ा लगता है उसको घर के बाहर, जो जोड़ा नहीं लगता उसको घर के अंदर ही छोड़ देंगे। ये बात समझ में आया? यहाँ से लिख दे रहे हैं ना, जिसका शादी हो जाएगा उसको घर के बाहर कर देंगे, बाहर कर देंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट, जिसका शादी नहीं होगा, नहीं होगा, होगा ना, उसको घर के अंदर छोड़ देंगे। जैसे में आप देख लीजिए यहाँ पे इसका है और इसका आप देख लीजिए यहाँ पे, हो गया है ना? बहुत ही मस्त है, हमारा कॉन्सेप्ट है, हमारा उपाय, हमारा जुगाड़ है, ठीक ना? और शिक्षक लोग कैसे पढ़ाते हैं हमको नहीं पता, बट हम ऐसे ही पढ़ाते हैं। अगर आपको पसंद आया होगा वीडियो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नहीं पसंद आया होगा तो पढ़े होंगे तो दिमाग में हिल गया होगा, टेंशन क्या ले लेते हैं।